इन दिनों चारों तरफ डेंगू बीमारी की चर्चाएं हो रही है, जो काफी हैरान कर देने वाली और खतरनाक है। इस बीमारी की संख्या में लगातार वृद्धि भी हो रही है, लेकिन ऐसे में डेंगू के डंक से बचाव के लिए इन दिनों नारियल पानी की डिमांड कोरोना काल से भी अधिक हो गई है। कोरोना काल में जहां रोज 1 से 2 ट्रक नारियल पानी आता था, वहां डेंगू के कहर के बीच रोज 4 से 5 ट्रक नारियल पानी कर्नाटक, बंगाल से लेकर केरल से मंगाया जा रहा है। साथ ही बकरी के दूध और पपीते की भी डिमांड बढ़ गई है, क्योंकि डेंगू से बचाव में चिकित्सक लिक्विड लेने की सलाह दे रहे हैं और बेहतर इम्यूनिटी के लिए लोग नारियल पानी पी रहे हैं। डेंगू से प्रभावित घरों में रोज 10 से 13 पीस नारियल पानी की खपत हो रही है। इसके साथ ही बकरी के दूध की कीमत भी हाई है। 1 कप बकरी के दूध की कीमत 50 रुपये हो गई है। दरअसल प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए लोग बकरी के दूध पीने की सलाह दे रहे हैं। शहर के एक क्षेत्र के परिवार ने बताया कि इस समय 1 कप बकरी के दूध की कीमत 50 रुपये है। 30 से 40 रुपये प्रति किलो बिकने वाला पपीता इन दिनों 40 से 60 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। थोक कारोबारी ने बताया कि पपीते की खपत 2 गुना हो गई है और साथ ही प्रतिदिन बाहर से ट्रकों से आ रही कीवी भी 20 से 30 रुपये प्रति पीस बिक रहा है। आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर लोग इन सभी चीजों का इस्तेमाल इतना क्यों कर रहे हैं और इसके क्या फायदे हैं और क्या डॉक्टर इसकी सलाह देते हैं। दरअसल डेंगू बीमारी में नारियल और बकरी के दूध का महत्व कुछ तरह के लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन इसका साइंटिफिक रूप से कोई प्रमाण नहीं है कि ये 2 चीजें खास तौर से डेंगू के इलाज में मदद करती हैं। आइए सबसे पहले हम नारियल पानी की बात करते हैं। दरअसल नारियल पानी एक स्वास्थ्य पूरक पदार्थ है और यह विटामिन, मिनरल्स और इलेक्ट्रोलाइट्स का अच्छा स्रोत हो सकता है। डेंगू बुखार के समय व्यक्ति उल्टी और दिन के दौरान शारीरिक दर्द के बावजूद ज्यादा पसीना बहा सकता है, जिससे विटामिन और इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो सकती है। इस समय नारियल पानी पीने से हाइड्रेशन बना रहने में मदद मिल सकती है, लेकिन डेंगू के इलाज का प्रमुख हिस्सा यह नहीं होता है। वहीं अगर बकरी के दूध की बात करें तो डेंगू के इलाज में बकरी के दूध का कोई विशेष महत्व नहीं है। बकरी के दूध में प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स हो सकते हैं, लेकिन यह डेंगू बुखार के लिए इलाज का हिस्सा नहीं हो सकता है। डेंगू बुखार का सही इलाज मेडिकल पेशेवरों द्वारा किया जाना चाहिए। आमतौर पर डेंगू बुखार के इलाज में रेस्ट, अच्छा पोषण और उपयुक्त दवाओं का प्रयोग किया जाता है। यदि डेंगू बुखार गंभीर होता है और ब्लीडिंग की समस्या होती है तो अस्पताल में चिकित्सा सेवा लेना अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकता है। इसलिए डेंगू बुखार के संबंध में किसी भी इलाज का निर्णय मेडिकल पेशेवर के साथ ही करना चाहिए और उनकी सलाह का पालन करना चाहिए। आइए अब हम आपको बताते हैं कि आखिर डेंगू क्या है, इसके क्या नुकसान है और क्या फायदे हैं। डेंगू एक मच्छर के काटने से होने वाला एक प्रकार का मौसमी बुखार है, जिसे एक प्रकार के वायरस नामक डेंगू वायरस के कारण होता है। यह वायरस आदमी को काटने वाले एडिस मच्छरों के माध्यम से फैलता है। आइए अब एक नजर इनके लक्षण पे डालते हैं। बुखार डेंगू के लक्षण में से एक है, जिसमें ज्यादातर मरीजों को अचानक बुखार आता है। यह बुखार आमतौर पर तेजी से बढ़ता है और अक्सर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच सकता है। दूसरा लक्षण सिर दर्द, जिसमें मरीजों के सिर में दर्द बन सकता है, जिससे डेंगू बुखार का एक लक्षण माना जाता है। साथ ही मरीज अक्सर पूरे शरीर में दर्द और मस्तिष्क में कमजोरी का एहसास करते हैं। इसके साथ ही कुछ मरीजों को 2 बार या उससे अधिक बुखार भी आ सकता है, जिसे डेंगू हेमोरेजिक फीवर भी कहा जाता है और यह गंभीर हो सकता है। साथ ही उपयुक्त चिकित्सा की आवश्यकता भी हो सकती है। वहीं एक नजर इनके बचाव पर डालते हैं, जिससे हम आसानी से इन बीमारियों से बच सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। दरअसल डेंगू वायरस मुख्य रूप से एडिस मच्छरों के माध्यम से फैलता है, इसलिए इन मच्छरों के काटने से बचाव करना महत्वपूर्ण है। हमको एडिस मच्छरों के काटने से बचने के लिए अपने शरीर को इन मच्छरों से बचाने के लिए उपायों का पालन करना चाहिए, जैसे कि जल संचालित मच्छरों के बचाव के लिए अपने घर के आसपास पानी की टंकियों को सही तरीके से बंद करना, मॉस्किटो नेट का प्रयोग करना और उचित मॉस्किटो रिपेलेंट का उपयोग करना। साथ ही डेंगू से बचाव के लिए अपने आसपास के इलाके को साफ सुथरा रखना महत्वपूर्ण है। आपको पानी के बर्तनों को सुखाना, पौधों के पानी भरने वाले पूल को साफ करना और आवश्यकता होने पर अधिकारियों को सूचित करना चाहिए कि कहीं भी पानी जमा न होने दें। साथ ही डेंगू में ब्लीडिंग की समस्या हो सकती है, इसलिए अगर किसी को डेंगू के लक्षण होते हैं तो वह रक्तदान बिल्कुल भी न करें। साथ ही डेंगू के लक्षणों को पहचानने पर तुरंत चिकित्सा सेवा प्राप्त करें। सही दवाओं और उपचार के साथ साथ डेंगू के संक्रमण को नियंत्रित किया जा सकता है। बुखार को नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त दवाओं का प्रयोग करें और अपने डॉक्टर की सलाह पर चिकित्सा करवाएं। डेंगू संक्रमण एक दूसरे व्यक्ति के संपर्क के माध्यम से भी फैल सकता है, इसलिए डेंगू संक्रमित व्यक्ति के साथ निर्धारित संपर्क से बचें, जैसे कि उनके ब्लड या शारीरिक तरीके से संपर्क को रोकें। डेंगू से बचाव के लिए स्वस्थ और सावधान जीवन शैली अपनाना महत्वपूर्ण है। यदि आपको डेंगू के लक्षण दिखाई दें तो तुरंत चिकित्सक से सलाह लें और उसका सही उपचार करवाएं। यदि आप भी ये नुस्खे अपनाते हैं तो डेंगू जैसी खतरनाक बीमारियों से बच सकते हैं। यदि इस वीडियो से आपको कोई भी जानकारी मिली हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।